हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिलेशन बनाने के बाद अगर सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या करें, कब हमें वरीसम होना है, कब हमें आराम से रहना है। यानी कि अगर सब कुछ बाहर आता है तो क्या ये एक बहुत बड़ा मैटर है, इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ये कब बाहर आता है और कब बाहर नहीं आता और क्यों बाहर आता है। और इसके लिए हम लास्ट में देखेंगे कि क्या करें कि ये बाहर ना आए। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो यूट्रस का माउथ होता है वो सर्विक्स अगर खुला होगा तो सीमन सीधा अंदर जाएगा। और क्योंकि सर्विक्स जो है वो बहुत छोटा, ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉल पेन की जो रिफिल होती है उससे भी कम खुलता है। और कब खुलता है वो, उसकी पाइलिंग होती है एक तो पीरियड्स के दौरान, जब ब्लड बाहर आता है। तो आपने देखा ब्लड एक साथ कोई बहुत ज्यादा बाहर नहीं आता, वो धीरे धीरे बाहर आता है, क्योंकि जो पाइलिंग है या उसका जो माउथ खुलता है वो क्या होता है, बहुत ही कम खुलता है। उस दौरान अगर कोई रिलेशन बनाता है तो सीमन के अंदर जाने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन उस समय प्रेगनेंसी नहीं होती। और दूसरा, सर्विक्स का जो खुलना होता है वो होता है आपके ओवुलेशन पे। ओवुलेशन टाइम पे वो 2-3 डेज के लिए बिल्कुल आपके जो बॉल पेन की रिफिल का जो आगे का पॉइंट होता है वो उतना खुलता है। और उतना खुलने के बाद क्या होगा कि सीमन के अंदर कुछ ड्रॉप्स ही जाती हैं, बाकी सब बाहर आता है। लेकिन उन ड्रॉप्स को अंदर जाने के लिए भी यूट्रस के माउथ का खुलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं खुलेगा तो आप कंसीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज्यादातर के दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि भाई सब कुछ तो बाहर आ गया तो क्या अंदर गया होगा या नहीं। कई बार वो 2, 4, 5, 6 मंथ तक अटेम्प्ट लेते रहते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो पाता। तो वो उसका एक कारण यही समझते हैं कि सब कुछ बाहर आ गया इसीलिए कंसीव नहीं हुआ। तो आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अंदर अगर 2 ड्रॉप्स ऑफ सीमन भी चला गया तो दैट इज इनफ। उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं जो कि कंसीव करने के लिए सही होते हैं। अब आपका वो 2 ड्रॉप्स भी अंदर जाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने से पहले ही आप अपने हिप्स के नीचे पिलो, 1 पिलो, 2 पिलो या कोई और हार्ड चीज रख सकते हैं, जिससे आपकी लेग्स की थोड़ी सी अप पोजीशन हो जाए। अब इसमें ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि पिलो को वो अपने पांव के नीचे रखते हैं, घुटने के नीचे रखते हैं, थाइस के नीचे रखते हैं। नहीं, आपने उसको, अगर ये हिप्स है तो हिप्स के नीचे रखना है ताकि पोजीशन, सर्विक्स की पोजीशन अप हो जाए। और अगर आप पहले पिलो रखने के बाद कंफर्टेबल नहीं होते, आप रिलेशन नहीं बना पाते, तो आपने रिलेशन के जस्ट बाद बिल्कुल आराम से पिलो को हिप्स के नीचे रखना है। बहुत सारी लेडीज या कपल लेग को सोचते हैं कि हम दीवार के पास ही ऊपर रखेंगे, दीवार के साथ टच करके बहुत ऊंचा रखेंगे तभी वो अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि दीवार आपके एकदम पास नहीं हो सकती, तो आपको वहां तक जाने में कई बार आप जो मूवमेंट करते हैं उससे भी सब कुछ बाहर आ जाता है। तो आपने, जरूरी नहीं है कि आपको कह दिया कि लेग अप पोजीशन में रखना है तो आपने दीवार को लेग के पास ही लेके जाना है, और दीवार आपके पास नहीं आ सकती। तो इसके लिए आप पिलो का या कोई स्टूल का या आप चेयर का सहारा ले सकते हैं। आप चेयर, स्टूल, पिलो को पहले से ही रेडी रखिए अपने पास, ताकि उस समय आपको
एकदम से ढूंढने के लिए या मूव करना ना पड़े। अब क्या सर्विक्स का मुंह नहीं खुला तो नहीं होगा कंसीव? बिल्कुल नहीं होगा कंसीव। अगर 2 ड्रॉप्स भी अंदर जाती हैं और सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि काउंट और मोटिलिटी कम है, तो भी कंसीव नहीं होता है। दूसरा, आपने समझना है कि कब खुला नहीं होता। पीरियड्स के बाद उसका माउथ बंद हो जाता है, फिर वो ओवुलेशन में खुलता है। तो इसके बीच में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो वो अंदर नहीं जाएगा। आप सोचिए, अगर हर बार सारा की सारा सीमन अंदर ही चला जाएगा तो यूट्रस में कितना इकट्ठा हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा, तो आपको और इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो उसका बाहर आना भी जरूरी होता है। और यहां आप इस चीज को ऐसे भी समझिए कि अगर आपने बहुत दिन बाद रिलेशन बनाया, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो हम क्या देखते हैं, इन जनरल सीमन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इतना एक साथ अंदर जा भी नहीं सकता। तो यू कांट एक्सपेक्ट कि सर्विक्स के बाद जो वेजाइना है उसके बीच में इतना सारा सीमन एक साथ रह सकता है। तो थोड़ा बहुत बाहर आएगा ही, उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो हमें कितने दिन का एक तरह से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के दिया है। होता क्या है कि हम जरूरत से ज्यादा भी ब्रह्मचर्य रखते हैं और ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सीमन हो जाएगा। सिर्फ 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य रखते हैं तो उससे भी सीमन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो इतने ज्यादा दिन रखने से उल्टा सीमन की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप अगर वाकई प्लान कर रहे हैं फैमिली, तो आपको चाहिए कि सिर्फ 2, 3, 4 दिन का ही गैप रखें और ओवुलेशन डे के दिन आप रिलेशन बनाएं। ओवुलेशन डे से पहले भी आप बना सकते हैं, 1 या 2 दिन पहले, या ओवुलेशन डे के दिन बनाने हैं। और उसके बाद अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो सर्विक्स का मुंह बंद होगा और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा और आप परेशान होते रहेंगे क्योंकि आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं पता कि किस दिन रिलेशन बनाने से कंसीव होता है। तो ध्यान दो, ओवुलेशन डे के दिन और उससे 1 या 2 दिन पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो कंसीव होता है, या तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। और ओवुलेशन डे के दिन भी आप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद रिलेशन बनाते हैं तो कंसीव नहीं होता। तो आप बिना किसी डाउट के आप समझदारी से काम करें और इस चीज की जरूरत से ज्यादा टेंशन ना लें। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कितनी देर के लिए हमें इसको लेग्स को अप या सर्विक्स को अप रखना चाहिए। तो ध्यान दो, 10 से 15 मिनट इनफ टाइम होता है कि वो ग्रेविटी के कारण, वैसे तो वो अपने आप ही चलते हैं, अगर आप ऊपर नहीं करेंगे, सीधा लेटे रहेंगे तो भी क्या होगा, वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो हम क्या करते हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको कहते हैं कि आप लेग्स अप करो। तो आप 10 से 15 मिनट भी अगर आप लेग अप करके लेटते हैं तो उससे उसको जाने में थोड़ा सा फैसिलिटेशन होता है और बाद में आप सीधा हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर बाद तो वो वैसे भी पानी की तरह हो जाता है और वो खराब हो जाता है। तो आपको ज्यादा देर लेग अप करके नहीं लेटना है। प्रिकॉशनरी आप क्या कर सकते हैं कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली और रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन से पहले आप कोशिश करें कि आपने 2 घंटे पहले कुछ ना खाया हो और आपका जो ब्लैडर है वो भी खाली हो, यानी कि आप वॉशरूम जाके फिर आप रिलेशन बनाएं। तो जब आपका एब्डोमेन खाली होगा, ब्लैडर भी खाली होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कई बार खांसी आने लगती है आपको, तो आप कोशिश करिए कि खांसी ना आए और आपका जो ब्लैडर है उसका भी प्रेशर ना पड़े, आपका ब्लैडर
खाली हो तो वो भी एक थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है कि आपका जो सीमन है वो अंदर की तरफ जाए। तो ये थे कुछ छोटे मोटे टिप्स जिनसे आपकी कुछ चिंताएं दूर हो सकती हैं, आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने सब जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। एक हमारा चैनल और है डॉक्टर बीना सेठी, तो आप इस चैनल पर जाकर भी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।